कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे सर संस्कृत का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि संस्कृत पेपर लाओ, तो फाइनली आपका संस्कृत पेपर आ चुका है और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर दिखली पूर्णांक आपको 75 नंबर का रहेगा और जो आपकी कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी वो आपकी 23 रहेगी। समय आपका 3 घंटे रहने वाला है और आप यहाँ पढ़ सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025। ठीक है, आपका विषय संस्कृत पेपर है। तो चलिए जो आपका पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो आप वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर आते हैं निर्देशा सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, फिर दूसरा आता है प्रश्न नाम समूह के अंकार प्रदत्ता, तीसरा आता है सर्वेशम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत ने लेखनी आनी। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आपका यहाँ पर पहला आता है उचित विकल्प चित्वा लिखित। ठीक है, तो आपका इसका यहाँ पर आ ऑप्शन आता है, तो आ ऑप्शन देख लीजिए। अधुलिखितेषु षष्ठी विभक्त्या रूपम अस्ति। तो आपको यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का रूप बताना कौन सा रहेगा। तो आपका आता लतायाम, वाता मुने और साता बाल, ठीक है, बालकाय और दाता फलानी। तो यहाँ पर अधुलिखितेषु षष्ठी विभक्त्या रूपम अस्ति, तो इसका राइट आंसर आपका मुने हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है राज्ञे इतस्य पदे कहा विभक्ति अस्ति। तो आपका आता चतुर्थी और बाता पंचमी और साता षष्ठी और दाता सप्तमी। तो यहाँ पर राज्ञे इतस्य पदे कहा विभक्ति अस्ति, तो इसका आंसर आपका चतुर्थी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता नद्या इतस्य पदे कहा वचनम अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर नद्या में कौन सा वचन है। तो आपका आता है एक वचनम, बाता द्विवचनम और साता बहुवचनम और दाता अन्नवचनम। तो यहाँ पर नद्या इतस्य पदे कहा वचनम अस्ति, तो नद्या में आपका एक वचनम हो जाएगा। ठीक है, तो एक वचनम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है वयम शब्द रूपस्य मूल शब्द अस्ति। तो वयम शब्द का आपको मूल शब्द बताना है। ठीक है, तो आपका आता उस्मद और बाता अस्मद और साता आपका एतद और दाता तद। तो वयम शब्द रूपस्य मूल शब्द अस्ति, तो इसका आंसर आपका अस्मद हो जाएगा। फिर पाँचवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पाँचवा देख लीजिए, सदाचार एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो आपका यहाँ पर जो दिया गया सदाचार एवं परमो धर्मा, इसमें बताना है कि ठीक है अव्यय पद कौन सा है। तो आपका आता सदाचारा और बाता आपका एव और साता आपका परमा और दाता धर्मा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया सदाचारा एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो आपको बताना कि अव्यय कौन नहीं है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सर्वत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही यानी जो विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। प्रश्न 2 आता कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानीय पूरे, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता निशसी एतस्य पदे डोंट वचनम अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर निशसी में कौन सा वचन रहेगा। तो इसमें आपका एक वचनम हो जाएगा। फिर दूसरा आता पा धातु लेट लकारस्य प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम डोडो अस्ति। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पा धातु लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताना कौन सा रहेगा। तो इसका आंसर आपका पासती हो जाएगा। और जो आपका तीसरा दिया गया अरहन इतसन पदे पुरुषा डोडो अस्ति, आपको बताना है कि अरहन में कौन सा पुरुष रहेगा। तो इसमें आपका मध्यम पुरुषा हो जाएगा। फिर जो आपका चौथा आता है स्वागतम इतसन पदे डोट, ठीक है, स्वागतम इतसन पदे उपसर्गा डोडो अस्ति। तो आपको बताना है कि स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें आपका सु उपसर्ग हो जाएगा। और जो आपका पाँचवा आता है निस उपसर्गस्य उदाहरणम डोडो अस्ति। तो निस उपसर्ग का आपको उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर निस्तेजा हो जाएगा। और जो आपका आता है छठवां वर्तते इतसन, ठीक है, इतस्में शब्दी धातु अस्ति। तो आपको बताना है कि वर्तते में कौन सी धातु रहेगी। तो इसमें आपकी वर्त धातु हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर प्रश्न 3 आता शुद्ध वाक्यम समक्षम आ अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला आता कुद्दा सिंगा बने बस्ती अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम सिंगा अस्ति। तो पहला आपका ना हो जाएगा। फिर दूसरा आपका आता निर्बल कृषका अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम कृषका नास्ति। तो दूसरा आपका आम रहने वाला है। ठीक है, और जो आपका तीसरा आता कतारा इतस्य विपरीतार्थम पदम अकातरा अस्ति। तो तीसरा आपका रहने वाला है आम। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर आता संपन्नम इतस्य विपरीतार्थम पदम विपन्नम भवति। तो चौथा आपका ना हो जाएगा। और जो पाँचवा आता शिव इतस्य परया पदा शक्रा अपि अस्ति। तो पाँचवा आपका यहाँ पर ना रहेगा। और जो छठवां आता अग्नि इतस्य पदम समानार्थी पावका अपि अस्ति। तो इसका आंसर आपका आम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके आम ना रहेंगे। और साथ ही आपके यहाँ पर प्रश्न चाहता उचित युग्मेलम क्रूड, ठीक है, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। तो पहली आती है आपकी नवभालिका। तो नवभालिका को आपको किससे मैच करना है आपको दिखा देते हैं। नवभालिका को आपको कर्मधारय से मैच करना है पहली।
ठीक है। और जो आपकी यहाँ पर दूसरी दी गई है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरी दी है आपकी द्वंद्व समासा, तो इसको आपको पैतराव से मैच कर देना है। और मनोरथा को आपको मैच कर देना है यहाँ पर, ठीक है। जो आपकी मनोरथा दी गई है इसको आपको बेशक संधि से मैच कर देना है, चौथी। और पाँचवीं जो आपकी जो आपकी तीसरी है शरण प्राप्ता, तो शरण प्राप्ता को आपको मैच कर देना है यहाँ पर, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, शरण प्राप्ता को आपको यहाँ पर देख लीजिए, शरणम प्राप्ता से मैच कर देना है, ये आपकी तीसरी रहेगी। और जो आपके यहाँ पर दी गई, ठीक है, यहाँ पर दी उमेशा, तो उमेशा को उमा प्लस ईसा से मैच कर देना, ये आपकी पाँचवीं। जो छवीं दी, ठीक है, बगीचा, तो इसको आपको बाघ प्लस ईसा से मैच कर देना, ये आपकी छवीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही आपकी प्रश्न 5 आता है, एक पद में उत्तर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पहला आता है, ठीक है। तो पहला आप यहाँ पर देख लीजिए, अयम कस्मे जीवनम काय में, तो इसका आंसर रहेगा आपका मानवाय, ठीक है, मानवाय आपका इसका आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, गुणम की वित्ती, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर गुणम हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया कहा पिपासिता भिरते, तो इसका आंसर आपका चार्ट का हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर चार्ट का आंसर रहेगा। और चौथा आता अदाय अस्मिन पदे कहा प्रत्यास्ति, तो चौथे का आंसर आपका ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ल्यप प्रत्यय आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और फिर आपका 5वां आता वर्तमाना एतस्मिन पदे का प्रत्यास्ति, तो आपको बताना है कि वर्तमाना में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा सानच प्रत्यय, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया आज प्लस टाप प्रत्यय का पदम भवती, तो आपको बताना है कि अच प्लस टाप में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो इसमें आपका अजा प्रत्यय रहेगा, ठीक है। अजा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके एक पद उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। प्रश्न 6 आता है, ठीक है, प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानी पूर्ति क्रूत को अपी चत्वारा, कोई आपको 4 करने, ठीक है। तो पहला आता सर्वेशम एवं महत्तम विद्ये, तो आपको यहाँ पर पहले में हो जाएगा यथा समयम। और जो आपके यहाँ पर दूसरा खा आता चौरासी डॉट प्रबुद्धा अतिथि, तो इसको हम आपको आरक्षी से मैच कर देना है। और तीसरी आती यानी गा आता पिता पुत्रा बाली डॉट अच्छति, तो इसको आपको मैच कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ विद्या से मैच कर देना है। और जो चौथी आती डॉट प्राणिना भूकंप नियंत्रित, तो इसको आपको पाद ध्वनिना से मैच कर देना है, ठीक है, चौथी। यानी जो मैच नहीं करना आपको, जो चौथे किस तरह का आंसर रहेगा उसका आंसर आपका पाद ध्वनिना हो जाएगा। और जो आपका एड़ा आता है, ठीक है, चौराहा डॉट आसित, तो यहाँ पर चौराहा, ठीक है, बिपसा आसित, ये आपकी 5वीं यानी एड़ामी। और जो आपकी 6वीं आती बुद्धिमती डॉट पुत्र प्रतवती, तो इसमें आपका आंसर रहेगा चपेटया, ठीक है, 6वें में आपको चपेटया भर देना है। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न आपका 7 आता अधुलिखितानि वाक्यानि कहाँ कंप्रति कथयति कोई दो, आपको कोई दो करने, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पहला दिया गया है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला दिया गया जनाभ्यम तस्य नाम ध्यान, ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर जो आपका पहले वाला दिया गया दूसरा, जो आपका यहाँ पर दिया गया दूसरा वाला, ठीक है, अहम वनराजा की भयम न जायते और मम नित्यम तू प्रकृति आराधना, इन दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 8वां वाच्य परिवर्तन क्रूत को आप ही दो, तो आपको वाच्य परिवर्तन, ठीक है, करना है, कोई दो करने हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया पहला, ठीक है, अयम चंद्रा पाश्यामी, इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना। और दूसरा था पशुना उदारिता अर्थम ग्रहते, इसको आपको कर्तवाच्य में परिवर्तित करना है। तो ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है रेखांकित पदाधिकृत प्रश्न निर्माणम क्रूत, कोई दो करने हैं आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपको यहाँ पर इसमें से आपको दो करने हैं। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया पहला वाला, ठीक है, धेनु नाम, तो धेनु नाम की जगह पर आपको कहा लिख देना है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर लिखा अरया, तो अरया की जगह पर आपको लिखना कयाहा, ठीक है। तो इस तरह से आपके प्रश्न निर्माण में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर 10वां आता अधुलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कुरुत, तो ये आपके अशुद्ध वाक्य दिए तो इनको शुद्ध करके लिखना है। जो आपका दिया श्री गुरु नमः। और जो आपका दूसरा था, ठीक है, मम दुग्धम रोचते, तो दोनों के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, श्री गुरुवे नमः और दूसरा रहेगा आपका महा दुग्धम रोचते, ठीक है। ये आपके पहले और दूसरे का आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। और इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, तो 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, ठीक है।
तो आपका जो यहाँ पर 11वीं का दिया गया अथवा प्रसूति निशांत करे सा किम चिंतयत। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 11वीं क्वेश्चन का आंसर प्रसूति निशांत करे विजय प्रदेश पदयात्रा न स्वयं इति सा अचिंत्यत। ठीक है, आपका आंसर रहेगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 12वां प्रश्न जनस्य क्रंदनम निशम आरसी किम उक्तवान। यह आपका 12वां प्रश्न दिया गया। और 12वीं का अथवा यदि राजा सम्यक न भवती तदा प्रजा कथम। ठीक है, आप यहाँ पर बिप्ल वेद। तो आपका हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 12वीं का अथवा का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वीं का अथवा का आंसर है यदि राजा सम्यक न भवती तदा प्रजा जलधाव अकर्णधारा नव एव विप्लव वेद। ये आपका यहाँ पर ठीक रहेगा 12वीं का अथवा का आंसर। और साथ ही आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 13। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 13 आता है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सुदया सख्यम कैंसा भवती। और जो इसका अथवा दिया गया। ठीक है, कुशल भाव वंशज से करता कहा। तो हम यहाँ पर 13वीं का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 13वीं का अथवा का आंसर। ठीक है, कुशल भाव वंशज से करता भगवान शस्त्र। ठीक है, दी ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पर 13वीं का अथवा का। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 14 मात्र लोकी मायतो भयात कहा मुचित। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए लोकी मायतो भयात बुद्धिमान मुचित। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। और साथ ही जो इसका आपका अथवा आता अस्माकम पर्यावरण किम किम दूषितम अस्ति। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। जो आपका यहाँ 15वां आता है अस्माभि किम दृशा वृक्षा सेवितव्यः। ठीक है, जो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। जो इसका अथवा दिया कृषका किम करोति इसमें। तो इसका आंसर रहेगा कृषका। ठीक है, बाल्यु। ठीक है, बाल्यु धाव्या क्षेत्र कर्षणम करोति इसमें। ये आपका रहेगा 15वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको श्लोक लिखना है।